नमस्कार फ्रेंड, मैं रोहित आपका अपने इम्पोर्टेंट जीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आपको लूसेंट भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपको बिना लूसेंट पढ़े ही हम उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, प्लीज़ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम को, ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिनको आंसर पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ कुछ समय वेट करें। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम को। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसको और भी एक कहा जाता है, इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है। इसमें हमें इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से, ठीक है। द्वितीय नियम से क्या मिलती है? हमें द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। अब आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम से हमें क्या मिलता है? तीसरा नियम में हमें बताया जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तीसरा नियम में क्या है? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्लीज आंसर कमेंट करें जिनको आता है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। चलते पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन ट्रेन के अचानक रुक रुक जाने से या ट्रेन के अचानक चल पड़ने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम में तृतीय नियम में नाव के किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। अगर नाव है एक, चलिए मानते हैं ये नाव है, अगर हम यहाँ से कूदेंगे बाहर तो ये नाव हल्की सी पीछे खसक जाएगी। ये आपका तृतीय नियम में आता है, ठीक है। अब चलते हैं द्वितीय नियम की तरफ। द्वितीय नियम में क्या है? द्वितीय नियम जो है हमारे पहले नियम का ही भाग है, ठीक है। प्रथम नियम आपका दूसरा नियम का भाग है। जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम ही दूसरा नियम का भाग होता है, ठीक है। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आवेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? यह है त्वरण का मात्रक, ठीक है। त्वरण का मात्रक। पास्कल किसका है? पास्कल है आपका दाब का मात्रक, ठीक है। और जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? यह है आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव, इसको सतही तनाव भी कहते हैं, पृष्ठ तनाव का मात्रक, ठीक है। आइए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है।
इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्णन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिनको आंसर पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से मक्खन निकालने की मशीन इस सिद्धांत पर ही कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के कारण है। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह यह बल की केंद्र की ओर कार्य करता है। अब केंद्रीय बल जो है बल की केंद्र की ओर कार्य करता है, बल की केंद्र की ओर कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब ये जो है पहला आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्र की ओर कार्य करता है और ये केंद्र के विमुख कार्य करता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल के उल्टा काम करता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय जो है आपका केंद्र की ओर कार्य करता है और अपकेंद्रीय जो है केंद्र के विमुख कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में है बल आघूर्णन। बल आघूर्णन क्या है? इस सरल मशीन में सरल मशीन बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके सिद्धांत पर सरल मशीन चलती है, ठीक है। अब सरल मशीन बल आघूर्णन का सूत्र क्या है? बल आघूर्णन का सूत्र है आपका बल गुना, एक मिनट, बल आघूर्णन का सूत्र क्या है आपका? बल गुना आघूर्णन भुजा, आघूर्ण भुजा, ठीक है। मतलब जो जो भुजा घूमती है और गुना बल, उसको बोलते हैं आघूर्ण भुजा, ठीक है, बराबर बल आघूर्णन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लीवर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस किसने अपना सही सही आंसर दिया है। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा प्रथम। कैंची आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में और कौन कौन से उत्तोलक आते हैं? प्रथम श्रेणी में आपका आते हैं पिलास आते हैं, ठीक है। शीश झूला आता है, शीश झूला आता है, ठीक है। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय। द्वितीय में कौन कौन सा आता है? सरौता आता है, सरौता आता है, फिर एक पहिए वाली गाड़ी आती है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में क्या आता है आपका? तृतीय श्रेणी में आपका आता है चिमटा, चिमटा और मनुष्य का हाथ। हाथ भी हमारा तृतीय श्रेणी में आता है, ठीक है। और अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी में आता है, तो वो क्या होगा? तृतीय श्रेणी में आएगा हाथ, ठीक है। और कैंची किस में आता है? प्रथम श्रेणी में, ठीक है। आपको चलिए हम बता दे रहे हैं एक फॉर्मूला, एक ट्रिक होता है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में कौन कौन सा भाग कहाँ रहता है। आलम को हम मानते हैं, आलम को मानते हैं ई, ठीक है। आयास को मानते हैं, आयास को मानते हैं एफ, ठीक है। और भार को मानते हैं डब्लू, ठीक है। अब मान लिया हम लोग, अब चलते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में क्या, तृतीय श्रेणी में क्या होता है। प्रथम श्रेणी में क्या होगा? पहले ई आता है, फिर एफ आता है, फिर डब्लू आता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या आता है? एफ आता है, डब्लू आता है,
ई आता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी में क्या है, डब्ल्यू आता है, ई आता है और एफ आता है। अब इसी के हिसाब से आप बैठा दीजिए। मतलब कि प्रथम श्रेणी में बीच में आपका आयास रहता है, द्वितीय श्रेणी में बीच में आपका भार रहता है, और तृतीय श्रेणी में बीच में आपका आलम्ब रहता है, ठीक है। इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्य, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिनको आंसर पता है वो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं इसके पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है कार्य। कार्य का मात्रक है आपका जूल, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का होता है वाट, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इसका भी मेरा होता है जूल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा 3 गुनी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। जिनको पता है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान हम दोगुना करते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ m आपका मास आ गया और v आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। इसलिए जब 2 से गुना करेंगे तो हम भी यहाँ 2 से गुना करना होगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर जब यहाँ 2 गुना लेंगे हम, तो यहाँ पर हमको 4 गुना करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पर इक्वल होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी सितार। जिनको आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और 10वें क्वेश्चन के बाद प्लीज़ अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। इससे क्या है कि आप लोग के पास कितना स्टोर है पढ़ाई, ये आप खुद से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैंने इतना लाया, और मैं सबके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है। चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ। विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत को यांत्रिक में करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, ठीक है। यांत्रिक में करता है क्योंकि इसके नाम से ही है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत को लेकर हमको यांत्रिक में देता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ।
माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन करता है हमारा, ये ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है, ध्वनि को विद्युत में करता है। ठीक है, चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारा? सितार। सितार क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर सी सोलर सेल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल। इसके आंसर आप लोग जरूर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे और वीडियो बनाने का साहस मिलेगा और मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी और भी नए नए जो प्रीवियस ईयर में आई है क्वेश्चंस, उसको मैं और अच्छे से तरह से आप लोगों को दे पाऊँगा। पीडीएफ भी पीडीएफ भी दूंगा, और जैसे मैं अभी बता रहा हूँ उससे भी अच्छी तरीके से और मैं बता पाऊँगा। ये मेरा दूसरा वीडियो, आप समझ सकते हैं। इतना हमसे हो जा रहा है, वही काफ़ी है। चलिए आइए देखते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। ठीक है, चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ। मोमबत्ती क्या करता है? मोमबत्ती क्या करता है? मोमबत्ती करता है रसायन ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में प्रकाश देती है। मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा में। ठीक है, चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ। विद्युत बल्ब क्या देता है? ये विद्युत को प्रकाश में करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करती है। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे नंबर सी की तरफ। सोलर सेल क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा खाली जगह हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी तीन गुनी हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी चार गुनी हो जाएगी। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार गुनी हो जाएगी। जब संवेग को हम दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टा 2m। ठीक है, यहाँ P हमारा क्या है? P हमारा है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? mv। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और हमें सपोर्ट दिखाएं। और हम कल फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें फिर 10 यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं और आएंगे और आगे भी आएंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।